उसको लगा था कि मेरा प्रमोशन छीनकर वो जीत गई। पगली कहीं की, वो ये तो भूल ही गई कि उसका वो परफेक्ट बॉयफ्रेंड मुझसे बस 2 टेबल छोड़कर बैठता है। आज कॉफी, कल लंच, और हफ्ते भर के अंदर वो मेरे सामने अपना दुखड़ा रोएगा कि वो उसके साथ कितना परेशान है। माना उसने एक लड़ाई जीती है, लेकिन ये पूरी जंग तो मैं जीतूंगी। ठीक उसकी आंखों के सामने, उसकी सबसे कीमती चीज छीनकर। रेड स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। यहाँ मिलती है ऐसी कहानियां जो दिमाग हिला देंगी। हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को फटाफट लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहानी शुरू होने से पहले नीचे कमेंट में बताओ, अगर तुम हीरो की जगह होते तो क्या करते? तो चलो अब कान खोलकर सुनना। यह बर्दाश्त के बाहर है, प्रिया अपने आप से बड़बड़ाई। उसने डेस्क का किनारा इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। वह अपनी स्क्रीन पर आए ईमेल को घूर रही थी और गुस्से से उसकी आंखों के सामने शब्द धुंधले हो रहे थे। जिस प्रमोशन के लिए वह महीनों से मेहनत कर रही थी, वह अब जा चुका था। वह प्रमोशन रिया को दे दिया गया था, जो कहने को तो उसकी सहकर्मी थी, पर असल में पीठ में छुरा घोंपने वाली एक अवसरवादी से ज्यादा कुछ नहीं थी। प्रिया अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि क्या हुआ था। उसकी प्रेजेंटेशन में आखिरी समय में हुई वह गलती कोई हादसा नहीं थी। रिया ने बहुत जल्दी से उसकी जगह ले ली थी और उसकी अपनी पिच बहुत सधी हुई थी। प्रिया को यह पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन अब उसे कुछ करना था, और वह ईमानदारी से खेलने वाली नहीं थी। उसकी नजरें ऑफिस में घूमते हुए कुछ पंक्तियां दूर अपनी डेस्क पर बैठे रिया के बॉयफ्रेंड ईशान पर जाकर टिक गईं। वह टाइप करने में मग्न था, प्रिया के दिमाग में चल रहे तूफान से पूरी तरह बेखबर। तभी प्रिया के मन में एक योजना बनने लगी, जो बहुत तीखी और सोची समझी थी। अगर रिया गंदा खेल खेलना चाहती थी, तो प्रिया भी वैसा ही कर सकती थी, लेकिन उससे ज्यादा होशियारी से। वह खड़ी हुई, अपने कपड़ों को ठीक किया और बालों में हाथ फेरा। उसका अंदाज बिल्कुल सहज और आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपना कॉफी मग उठाया और ब्रेक रूम की ओर चल दी, जानबूझकर ईशान की डेस्क के पास से गुजरने वाला लंबा रास्ता चुना। जैसे ही वह ईशान की डेस्क के पास पहुंची, उसने अपना पैर कुर्सी के पाए से ऐसे टकराया, मानो वह सच में लड़खड़ा गई हो। इस हल्की सी ठोकर से थोड़ी सी कॉफी उसकी डेस्क पर छलक गई। हे भगवान, मुझे बहुत अफसोस है, प्रिया ने मग नीचे रखते हुए और उसकी डेस्क से एक टिश्यू उठाते हुए कहा। वह उस पर हल्का सा झुकी, और जब वह उस छोटी सी बूंद को पोंछ रही थी, तो उसका ब्लाउज उसकी बाह को छू गया। मैं आज कितनी बेढंगी हो गई हूँ। ईशान घबराकर हंसा, उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। कोई बात नहीं, सच में बस थोड़ा सा ही तो गिरा है। फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसने सीधा होते हुए एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। मुझे इसकी भरपाई करने दो। कॉफी? मेरी तरफ से? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उसने कहना शुरू किया। मैं जोर दे रही हूँ, प्रिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसका लहजा हल्का लेकिन दृढ़ था। तुम यहाँ हमेशा सबके साथ कितने अच्छे से रहते हो, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ईशान एक पल के लिए झिझका और फिर सिर हिला दिया। ठीक है, जरूर, धन्यवाद। वह मुस्कुराई, अपनी उस संतुष्टि को बड़ी सावधानी से छिपाते हुए जो उसके अंदर उबल रही थी। बहुत बढ़िया। तो फिर काम के बाद कैसा रहेगा?
एमजी रोड पर एक नई जगह खुली है। ठीक रहेगा, उसने उसकी मुस्कान का जवाब देते हुए कहा। जब प्रिया अपनी डेस्क पर वापस जा रही थी तो उसे कमरे के दूसरी ओर से रिया की घूरती हुई निगाहों का एहसास हुआ। उसे यह जानने के लिए मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि उसकी प्रतिद्वंद्वी उसे देख रही है। अच्छा है, उसे सोचने दो। उस शाम प्रिया कॉफी शॉप पर कुछ मिनट पहले पहुंच गई। उसने खिड़की के पास एक टेबल चुनी जहां से वे सड़क से आसानी से दिखाई दे सकते थे। उसने शीशे में अपनी परछाई को देखा, अपना हार ठीक किया और होठों पर लिप ग्लॉस की एक हल्की परत लगाई। जब ईशान अंदर आया तो उसने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उसे हाथ हिलाकर बुलाया। हे, मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया, उसने उसके बैठने पर कहा। कोई बात नहीं, उसने थोड़ा घबराए हुए जवाब दिया। यह जगह अच्छी है। शुरू में उन्होंने छोटी मोटी बातें की, काम, मौसम, यहाँ तक कि ऑफिस की कुछ हल्की फुल्की गपशप भी। लेकिन प्रिया ने बातचीत को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ाया। उसने ईशान से वे सवाल पूछे जिनके जवाब वह पहले से जानती थी। वह रिया के साथ कितने समय से है? 2 साल से। उसे अपने खाली समय में क्या करना पसंद है? घूमना और फोटोग्राफी। और क्या उसने कभी यात्रा करने के बारे में सोचा है? हमेशा। जैसे जैसे शाम ढलती गई, जब वह बोलता तो वह थोड़ा आगे झुक जाती, उसके चुटकुलों पर हंसती और कुछ बार अपना हाथ उसकी बाह पर रख देती। ये स्पर्श बहुत सूक्ष्म थे, देखने में बिल्कुल सीधे सादे, लेकिन उसने ध्यान दिया कि ईशान की आंखें उस पर जरूरत से 1 सेकंड ज्यादा देर तक टिकी रहती थीं। जब जाने का समय हुआ तो प्रिया खड़ी हुई और उसे देखकर मुस्कुराई। आज के लिए शुक्रिया। ऑफिस में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे एक ब्रेक की जरूरत थी। मुझे भी, ईशान ने नरम लहजे में स्वीकार किया। वह एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, प्रिया, तुमसे बात करना वाकई बहुत आसान है। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी। तुम भी। शायद हमें फिर कभी ऐसा करना चाहिए। उसने पलकें झपकाईं, वह साफ तौर पर हैरान था। हाँ, यह बहुत अच्छा रहेगा। प्रिया ने जाने के लिए मुड़ने से पहले उसे एक आखिरी मुस्कान दी। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह उसे जाते हुए देख रहा है। उसे इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। धीमी और स्थिर चाल ही इस खेल में जीत दिलाएगी। अगले दिन ऑफिस में जब प्रिया रिया की डेस्क के पास से गुजरी तो रिया की आंखें खंजर की तरह चुभ रही थी। प्रिया ने उसकी नजरों का सामना किया, उसे विनम्रता से सिर हिलाया और अपने काम की जगह पर चली गई। उसे एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं थी। 20 बोए जा चुके थे। उस दोपहर बाद उसने ईशान को प्रिंटर के पास खड़े देखा, जो कागजों को ठीक करने का नाटक कर रहा था और बीच बीच में उसकी दिशा में देख रहा था। प्रिया ने ध्यान न देने का नाटक किया और अपनी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वह हवा में फैले तनाव को महसूस कर सकती थी। यह काम कर रहा था। प्रिया, ईशान की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। उसने ऊपर देखा तो ईशान उसकी डेस्क के पास अजीब तरह से खड़ा था। हाँ? उसने मासूमियत का दिखावा करते हुए पूछा। मैं सोच रहा था कि क्या तुम इस हफ्ते कभी लंच पर चलना चाहोगी? उसने जल्दी से कहा, जैसे वह अपने मन में इन शब्दों का अभ्यास कर रहा हो। वह बस एक पल के लिए रुकी और इस दामोशी को इतना लंबा खींचने दिया कि वह बेचैन हो जाए, और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ईशान के कंधे रेलजदोज हुए और उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। बहुत बढ़िया। बुधवार कैसा रहेगा? बुधवार ठीक है, प्रिया ने सहमति जताई।
उसका लहजा तो सामान्य था, पर उसका दिमाग पहले से ही अपनी अगली चाल की गणना कर रहा था। जैसे ही वह दूर चला गया, उसने अपने चेहरे पर एक छोटी, संतुष्ट मुस्कान आने दी। रिया ने शायद यह लड़ाई जीत ली हो, लेकिन प्रिया यह जंग जीतने वाली थी। और यह तो बस शुरुआत थी। प्रिया के फोन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जब वह हाथ में वाइन का गिलास लिए अपने सोफे पर आराम कर रही थी। उसके अपार्टमेंट के बाहर शहर का शोर दबा हुआ था, जो उसके विचारों के लिए एक दूर के संगीत जैसा लग रहा था। उसने लापरवाही से अपने नोटिफिकेशन देखे, कुछ काम के ईमेल, कल की मीटिंग का रिमाइंडर, और फिर एक अनजान नंबर से आया संदेश। उसने संदेश खोलने के लिए टैप किया तो उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। टेक्स्ट बहुत सरल था, बस एक लाइन का। सोचा तुम्हें यह देखना चाहिए। इसके नीचे एक तस्वीर थी। प्रिया ने जैसे ही तस्वीर को जूम किया, उसकी सांस गले में अटक गई। यह रिया थी, लेकिन वह रिया नहीं जिसे वह ऑफिस से जानती थी। वह तेज, शातिर औरत जो हमेशा एक कदम आगे रहती थी। नहीं, यह रिया एक बार के काउंटर पर झुकी हुई थी। उसके होठों पर एक कामुक मुस्कान थी, और उसका हाथ एक ऐसे आदमी की बाह पर था जो निश्चित रूप से ईशान नहीं था। वह आदमी उम्र में बड़ा था, उसके बालों में सफेदी झलक रही थी और उसने एक ऐसा सूट पहना था जो महंगा लग रहा था। जिस तरह से रिया की आंखें उसकी आंखों से मिली हुई थी, जिस तरह से उसका शरीर उसकी ओर झुका हुआ था, वह बहुत अंतरंग था। इतना अंतरंग कि उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता था। प्रिया सीधी होकर बैठ गई, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह एक लंबे पल तक तस्वीर को घूरती रही, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर मंडरा रही थी। यह किसने भेजा था और क्यों? और इससे भी जरूरी, वह इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है? उसके होंठ एक धीमी, सोची समझी मुस्कान में बदल गए। इसने सब कुछ बदल दिया था। रिया के सावधानी से बनाए गए नदाब में एक दरार आ गई थी, और प्रिया का इरादा उसे पूरी तरह से तोड़ देने का था। उसने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा और कमरे में चहलकदमी करने लगी। उसकी हील्स की आवाज लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे खटक रही थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, अपनी योजना के टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहा था। अगर रिया ईशान को धोखा दे रही थी, और अगर ईशान को यह पता चल गया, तो उनका रिश्ता टूट जाएगा। और अगर प्रिया उस समय टूटे हुए टुकड़ों को उठाने के लिए वहां होती। तभी उसका फोन फिर से बजा, जिससे उसके विचारों का सिलसिला टूट गया। उसी नंबर से एक और टेक्स्ट आया। अगर और सबूत चाहिए तो बताना। प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने नंबर सेव कर लिया और जानकारी को बात के लिए रख लिया। यह जो भी था, वह साफ तौर पर उसकी तरफ था, या कम से कम उसके पास रिया को नीचे गिराने के अपने कारण थे। फिलहाल के लिए इतना ही काफी था। अगली सुबह प्रिया ऑफिस जल्दी पहुंची। उसका सामान्य आत्मविश्वास उस राज से और भी बढ़ गया था जो अब उसके पास था। वह रिया की डेस्क के पास से गुजरी, और उसे अपनी प्रतिद्वंद्वी की एक झलक मिली जो अपने लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रही थी। प्रिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वह अपने काम की जगह पर चली गई। ईशान पहले से ही वहां था, उसकी आस्तीनें कोहनी तक चढ़ी हुई थी, और वह अपनी डेस्क पर झुका एक रिपोर्ट में डूबा हुआ था। प्रिया एक पल के लिए रुकी, उसे ध्यान से देखने लगी। उसमें कुछ ऐसा था जो आकर्षक था। उसके बिखरे बाल, ध्यान केंद्रित करते समय उसकी आंखों में तीव्रता, जिस तरह से उसकी शर्ट उसके दुबले शरीर से चिपकी हुई थी। उसने मानसिक रूप से खुद को झिंझोड़ा। ध्यान लगाओ।
वह उसकी डेस्क के पास पहुंची। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। सुबह बढ़ेर, ईशान। उसने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। हे प्रिया, तुम जल्दी आ गई। यही बात तुम्हारे बारे में भी कही जा सकती है। उसने उसकी डेस्क के किनारे लापरवाही से झुकते हुए जवाब दिया। सुबह व्यस्त है क्या? बस चीजों से आगे रहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। रिया इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। प्रिया ने एक भौं उठाई। सुनने में तनावपूर्ण लग रहा है। तुम लोग ठीक हो? ईशान झिझका। उसकी नजरें अपनी डेस्क पर झुक गईं। हाँ, हम ठीक हैं। बस तुम जानती हो कैसा होता है। प्रिया ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया, हालांकि अंदर ही अंदर वह उसकी आवाज में महसूस किए गए तनाव का आनंद ले रही थी। लैर, अगर तुम्हें कभी अपना मन हल्का करना हो तो मैं यहाँ हूँ, उसने हल्के से कहा। हम सभी को कभी कभी बात करने के लिए किसी की जरूरत होती है। उसने ऊपर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे के भाव नरम हो गए। शुक्रिया प्रिया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। उनकी आंखें जरूरत से ज्यादा देर तक एक दूसरे से मिली रहीं। उनके बीच की हवा एक अनकहे तनाव से भर गई थी। प्रिया ने अपने अंदर एक रोमांच महसूस किया, लेकिन उसने दुध को शांत रहने के लिए मजबूर किया। यह अभी सही समय या सही जगह नहीं थी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसने कमरे के दूसरी ओर से रिया को उन्हें घूरते हुए देखा। उसकी प्रतिद्वंद्वी की तेज आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनकी गहराई में संदेह की एक झलक थी। प्रिया ने उसकी नजरों का सीधे सामना किया। उसकी अपनी आंखों में एक सूक्ष्म चुनौती थी। तुम्हें क्या पता, उसने सोचा, तुम्हारे ताश का घर पहले से ही रह रहा है। बाकी का दिन मीटिंग्स और ईमेल की धुंध में बीत गया, लेकिन प्रिया का दिमाग बार बार उस तस्वीर की ओर लौट रहा था। उसे सावधानी से कदम बढ़ाने की जरूरत थी। बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी करना उल्टा पड़ सकता था, लेकिन वह बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकती थी। उस शाम, जब वह जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी, ईशान उसकी डेस्क पर आकर रुका। हे प्रिया, उसने शुरू किया। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। मैं सोच रहा था, क्या तुम डिनर पर चलना चाहोगी? मुझे किसी का साथ अच्छा लगेगा। प्रिया गर्मजोशी से मुस्कुराई, हालांकि उसका दिल उम्मीद से तेजी से धड़क रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही वे एक साथ ऑफिस से बाहर निकले, वह रिया की ढाली डेस्क पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं सकी। उसकी प्रतिद्वंद्वी जल्दी चली गई थी, शायद तस्वीर वाले उस आदमी के साथ एक और मुलाकात के लिए। जैसे ही प्रिया दरवाजे से बाहर ईशान के पीछे पीछे निकली, उसके होंठों पर एक धूर्त मुस्कान तैर गई। शहर की रोशनियां धुंधली हो गईं जब वे पास के एक रेस्तरां की ओर चले, और उनके बीच बातचीत आसानी से हो रही थी। ईशान हफ्तों बाद इतना शांत और खुश लग रहा था, और प्रिया ने इस बात का ध्यान रखा कि माहौल को हल्का लेकिन आकर्षक बनाए रखे। वह उसके चुटकुलों पर हंसी, जब उसने अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात की तो ध्यान से सुना, और बीच बीच में अपना हाथ उसकी बाह से छू जाने दिया। ये छोटे छोटे स्पर्श हवा में बिजली की चिंगारियां दौड़ा रहे थे। जब वे अपनी वाइन पी रहे थे और एक मिठाई साझा कर रहे थे, प्रिया थोड़ा आगे झुकी, और उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। तुम जानते हो ईशान, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ हम दो लोग हैं जो सच में समझते हैं कि उस ऑफिस में क्या चल रहा है। उसने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखें प्रिया की आंखों में कुछ खोज रही थी। हाँ, उसने धीरे से कहा।
कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसे ही प्रिया ने उसकी नजरें थामी, उसकी धड़कन तेज हो गई। उनके बीच का तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। वह उसकी आंखों में संघर्ष देख सकती थी। रिया के प्रति वफादारी का खिंचाव किसी गहरी चीज से लड़ रहा था, कुछ ऐसा जो उनके साथ समय बिताने के बाद से ही सतह के नीचे सुलग रहा था। प्रिया थोड़ा पीछे हट गई, इस पल को और आगे बढ़ने से पहले ही तोड़ दिया। वह इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह पूरी तरह से और अपनी मर्जी से उसके पास आए, और वह लंबा खेल खेलने को तैयार थी। जब वे रेस्तरां से निकले और ऑफिस की इमारत की ओर वापस चले जहां उन्होंने अपनी कारें पार्क की थीं, ईशान उसकी कार के पास रुक गया। उसके हाथ उसकी जेब में थे। प्रिया, उसने अनिश्चित आवाज में शुरू किया, मैं बस कहना चाहता था, आज रात के लिए शुक्रिया। यह सच में बहुत अच्छा था। वह उसे देखकर मुस्कुराई, उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी और आकर्षक थी। कभी भी, ईशान। फिर, क्योंकि वह धुत को थोड़ा और आगे बढ़ने से रोक नहीं सकी, उसने कहा, तुम्हें पता है कि मुझे कहाँ ढूंढना है। उस रात घर जाते समय प्रिया यह सोचना बंद नहीं कर सकी कि उसने उसे कैसे देखा था, कैसे उसकी सुरक्षा की दीवारें टूटने लगी थी। अब यह सिर्फ समय की बात थी। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में पहुंची, उसका फोन फिर से बजा। एक और गुमनाम संदेश। अगर और सबूत चाहिए तो बताना। प्रिया ने तेजी से जवाब टाइप करते हुए मुस्कुराया। शायद मैं जल्द ही तुम्हारी इस पेशकश को स्वीकार करूं। फिलहाल, उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। पहिए घूम चुके थे, और प्रिया ठीक वहीं थी जहां वह होना चाहती थी। जीत से एक कदम और करीब।